कहीं न कहीं हम अपनी हिस्ट्री से इतना ज़्यादा डरते हैं कि उसे छिपाने की कोशिश करते हैं कुछ पावर के लिए, टू बी इन द पावर। अगर लोगों को चेंज नहीं दिखा, या आज भी काफ़ी जगहों पे हम बंगाल में सुनते हैं कि राइट्स हो रहे हैं। आज भी बहुत प्रेवलेंट है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स वहाँ पे होते हैं, तो वो उस टाइम पे दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बिहार, बंगाल, इन जब सब जगहों पे इलेक्शंस आ रहे हैं, पर आई फील बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हम वी एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड नो आर हिस्ट्री, कि हम कहाँ से आए हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हम अपना फ्यूचर कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और हिस्ट्री तब तक अपने आप को रिपीट करती है जब तक आप उससे कोई सबक ना ले लें। और अगर आप देख रहे हैं मूवी जाके, यूथ भी देख रहा है, तो वो खुद अपना नैरेटिव बिल्ड करेगा ना कि उसे क्या सही लगा, क्या गलत लगा। वो और जाके रिसर्च करेगा, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ जाके उसको खुद से सर्च करेगा कि एग्जैजरेशन है कि नहीं है। वो इस चीज़ को दबाने, हम ममता बनर्जी की बात कर ले तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि इसको दबाया जाए, मूवी बंगाल में दिखाई ना जाए। तो इसका क्या वजह लगता है उनको, किस चीज़ का डर है उनको? मे बी ये तो ऐसे हर पार्टी करती है। जैसे कि गुजरात राइट्स पे जो आई थी, तो बीजेपी ने भी वो मूवी बैन कर दी थी। सो मन्ना। अच्छा, जैसे बहुत सारी सच्ची घटनाएं पे फिल्में आती हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गया, द केरला स्टोरी हो गई। कहीं ना कहीं हमें उस राज्य की एक सच्चाई का पता चलता है जिसको शायद ना किसी किताब ने छापा, ना किसी पेपर में छापा, ना किसी पार्टी ने उसको उठाया, ना उनके हित में कुछ काम किया। बट उसी तरीके से एक और फाइल्स आती है, बंगाल फाइल्स, जो मूवी रिलीज भी हो गई। ममता बनर्जी ने पहले इसका विरोध किया कि हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, और फाइनली वो रिलीज हो गई है। तो क्या लगता है कि ऐसी फिल्में देश में लाने का मोटिव क्या हो सकता है? लोगों को अवेयर करना कि ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, और फिर उस पर लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि ये होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो कैसा लगा, इन सब पे। अच्छा, तो मतलब क्या फील करती हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे ही देश के, हम दिल्ली में यहाँ हैं, आराम से अपनी हैं, और हमारे ही भारत के एक राज्य में लाखों लोगों की मौत होती है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पर लाखों लोग मर रहे हैं। हाँ, ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं कि ज़्यादा उसमें संख्या हिंदुओं की थी, पर इतने लोग मर रहे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी कि हमारे देश में इस तरीके की घटना आखिर क्यों होती है? मतलब ज़रूरत क्या पड़ जाती है ऐसी, क्यों ऐसी घटनाएँ होने लगती हैं? मे बी उस टाइम हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा पार्टीशन को लेके था, और पाकिस्तान को, बंगाल को अपनी साइड लेना था। मे बी दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से ये हुआ। पर आपको पता होगी कि अगर फिल्में ना आती तो हम शायद द केरला स्टोरी नहीं जान पाते कि केरला में आखिर हो क्या रहा है। अगर मूवी नहीं आती तो शायद हम कश्मीर फाइल्स की भी सच्चाई वो नहीं जान पाते, और इसी तरह से बंगाल फाइल्स की भी हम सच्चाई नहीं जान पाते। तो आज के यूथ में क्या ऐसी फिल्में और देखना पसंद करते हैं वो जो सच्ची घटना पर ही आधारित हो? या डॉक्यूमेंट्रीज आर रियली गुड, अगर वो बनाएं। सेमी डॉक्यूमेंट्रीज आर ऑल्सो गुड। सो या अच्छा, जैसे हर पार्टी होती है वो इस चीज़ को दबाने, हम ममता बनर्जी की बात कर ले तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि इसको दबाया जाए, मूवी बंगाल में दिखाई ना जाए। तो इसका क्या वजह लगता है उनको, किस चीज़ का डर है उनको? मे बी ये तो ऐसे हर पार्टी करती है। जैसे कि गुजरात राइट्स पे जो आई थी, तो बीजेपी ने भी वो मूवी बैन कर दी थी। सो आई थिंक ऑल पार्टीज करती हैं, सबको अपनी कुर्सी का। देश किसी को शायद प्यारा नहीं, कुर्सी सबसे आगे है। मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी हिस्ट्री से इतना ज़्यादा डरते हैं कि उसे छिपाने की कोशिश करते हैं कुछ पावर के लिए, टू बी इन द पावर। अगर लोगों को चेंज नहीं दिखा, या आज भी काफ़ी जगहों पे हम बंगाल में सुनते हैं कि राइट्स हो रहे हैं। आज भी बहुत प्रेवलेंट है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स वहाँ पे होते हैं, तो वो उस टाइम पे दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बिहार, बंगाल, इन जब सब जगहों पे इलेक्शंस आ रहे हैं, पर आई फील बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हम वी एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड नो आर हिस्ट्री, कि हम कहाँ से आए हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हम अपना फ्यूचर कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और हिस्ट्री तब तक अपने आप को रिपीट करती है जब तक आप उससे कोई सबक ना ले लें। अगर हम इन्हें बैन करते रहेंगे तो यूथ को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है हमारे पास्ट में, और हम ब्रेन वॉश होते जाएंगे। आज भी अगर किसी को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है तो वी आर नॉट टॉट अबाउट कश्मीर हिस्ट्री और बंगाल्स हिस्ट्री। हमें कॉलोनियल एरा तक ही रखा जाता है, उसके आगे ना कुछ पढ़ाया जाता है, ना हमें पता है जी, कभी नहीं। और अब तो हम उन्हें भी ग्लोरीफाई करने लगे हैं कि नहीं, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, कि ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद टेक्नोलॉजी नहीं आती। हमें कभी भी नेगेटिव साइड को
वाइट वॉश नहीं करना चाहिए, हमेशा उसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ें उठानी चाहिए। अब आप फिल्म को रिलीज़ करने से रोक रहे हैं तो वो लोगों को और इनकरेज कर रहा है कि वो जाके फिल्म देखें, क्योंकि सच को सब छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। पर अगर आप देख रहे हैं मूवी जाके, यूथ भी देख रहा है, तो वो खुद अपना नैरेटिव बिल्ड करेगा ना कि उसे क्या सही लगा, क्या गलत लगा, वो और जाके रिसर्च करेगा। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ जाके उसको खुद से सर्च करेगा कि एग्जैजरेशन है कि नहीं है। इट इज़ ऑन द व्यूअर्स कि वो डिसाइड करें कि उनके लिए मूवी सही थी कि नहीं सही थी। ये गवर्नमेंट का वो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें नहीं पड़ा। हाँ, कि आप अपनी हिस्ट्री को दबा रहे हैं, वो नहीं सही है। पर ये वही देश है जहाँ पे सेंसर बोर्ड अलाउ कर देता है फिल्म को रिलीज होने से, पर पार्टियां नहीं कर पाती हैं। उनको आपके हिसाब से उनको किस चीज़ का डर है? क्या वो एक्सपोज हो रही है मूवी के जरिए, या बस कुर्सी छिड़ने का डर होता है? ऑफ कोर्स पार का ही डर है, क्योंकि ये सब मूवी रिलीज़ होने से कहीं ना कहीं हम मेंटली डिसाइड करने के केपेबल हो जाते हैं कि अभी जो हो रहा है क्या वो उस टाइम से डिफरेंट है, क्या कोई सुधार आया है। और अगर नहीं आता है तो लोग भी अपना फैसला बदलती है, दूसरों को चांस देती है, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है। गवर्नमेंट यही सोचती है कि जैसे लोगों को उन्होंने ट्रैप कर रखा है कि एक बबल में रखा है कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हमारी तो हिस्ट्री बहुत सही है, हम तो रॉयल एरा से बिलोंग करते हैं, बहुत सेफ स्टेट है। बट अगर हम क्राइम रेट देखें बंगाल में तो वो कम नहीं हुआ है। बाकी स्टेट्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बीट महाराष्ट्र, बीट यूपी, बिहार, कहीं ना कहीं आपको लिटरेसी रेट में दिखेगा। क्राइम रेट ऑफ कोर्स इतना क्लीन नहीं है बट है। पर बंगाल में रिसेंटली अगर आप क्राइम रेट देखेंगी तो बहुत ही अट्रॉसिटीज़ बंगाल में हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे।